हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये इतना सटीक कमेंट था, मुझे लगा इस पर वीडियो बननी ही चाहिए। होता ना कभी कभी कुछ चीज़ सामने वाला बंदा पूछ लेता हो, आपके दिमाग में उतर जाती है, अरे वाह, ये तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। तो ये कुछ ऐसा सा कमेंट था। सो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनका कमेंट था, उनका ये था कि दीदी हम नवरात्रि में सिर्फ दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ा जा सकता क्या? नहीं जी, इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। हिंदू धर्म में इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं कि आप पूरा जीवन निकल जाए पर ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो सकती, है ना। तो चलिए हम आज इसी पर वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आप दुर्गा सप्तशती के अलावा क्या पढ़ सकते हैं? सर्वप्रथम आप दुर्गा सप्तशती के अलावा रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। ये आप इसके विषय में एक उल्लेख आपको इसी में मिलेगा कि इसे 9 दिन में जो है वो पूर्ण किया जाता है। आप इसे नवरात्र में निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं और देवी जी की बहुत सारी लीलाओं का इसमें भी उल्लेख है। सर्वप्रथम आप अगर दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ना चाहते तो आप रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। ये है मार्कंडे पुराण। आप मार्कंडे पुराण भी पढ़ सकते हैं। मार्कंडे पुराण, दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडे पुराण से ही ली गई है। इसमें आपको जितने भी प्रकार के नरक हैं उनके बारे में पता चलेगा, ब्रह्मा जी के मनुओं के बारे में पता चलेगा। इसमें आपको राजा हरिश्चंद्र की पूरी व्याख्या मिलेगी। व्यक्ति का मरना क्यों तय है, उसके कर्म की सजा वो कैसे भुगतेगा और फिर जीवन उसका कैसे आना है, उसकी आत्मा क्यों अमर है, इन सब का उल्लेख आपको मार्कंडे पुराण में ही प्राप्त होगा। इसे आप पढ़ेंगे तो आपको इसे 9 दिन में जो है वो इसे पूर्ण कर लेंगे। इसमें कुल पेज जो हैं वो 320 होते हैं। मैं एक बार क्लियर करके बता दूँ, वैसे मुझे जहाँ तक याद है 300, हाँ देखिए 20 कह रही थी मैं, 302 होते हैं। क्योंकि मैंने इसे पढ़ा हुआ है 2 बार, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। इसमें 302 पेज होते हैं। अब आते हैं हम देवी भागवत की तरफ। जी हाँ, ये रहा देवी भागवत महापुराण। इन्हें जब आप मुझसे अक्सर पूछते हैं दीदी हमें कब पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, आप जब ये ग्रंथ खरीदेंगे, खोलेंगे तो इन्हीं में उल्लेख रहता है। देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है मूल नक्षत्र, मुख्य नक्षत्र, रोहिणी और नवरात्र। ये इन्हें ग्रहण करने के लिए बहुत शुभ समय है। इससे अच्छा समय और कुछ नहीं होता। आपको जब भी इन्हें पढ़ना शुरू करना हो, आप मूल नक्षत्र में करिए, मुख्य नक्षत्र में करिए, रोहिणी में कर सकते हैं। और देवी भागवत पुराण के अंदर आपको पूरी महाभारत मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि महाभारत घर में रखा नहीं जाता, लेकिन महाभारत के इसमें वो सभी चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत जीवन में सबको पता होनी चाहिए। तो पूरी महाभारत मिल जाएगी आपको। कृष्ण जी के जन्म से लेकर और उनके विलीन होने तक की कथाएं इसमें मिल जाएंगी। बहुत सी कथाओं का इसमें उल्लेख है। आपको इसमें जन्मेजय तक का जो है पूरा वर्णन मिल जाएगा। मतलब त्रेता युग से द्वापर तक की, कलयुग तक की पूरी स्थिति आपको जो है इसमें स्पष्ट जो है उल्लेख मिल जाएंगे। साथ ही साथ माँ दुर्गा की, महामाया की उत्पत्ति पता चल जाएगी। विष्णु भगवान जी का एक बार सर कट गया था, उनका जो है वो घोड़े का सर लगाया गया था। ये बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन चूंकि इसमें उल्लेख है, मैंने इसे पढ़ा हुआ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। घोड़े का सर लगा था उन्हें एक बार देवी जी की कृपा से। सो उसका उल्लेख आपको इसमें मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती का उल्लेख आपको इसमें मिलेगा। जो बार बार आप मुझसे पूछते दीदी आपको कैसे पता कि देवी माँ किस पे आ रही हैं, किस पे आ रही हैं, उसका उल्लेख आपको इसमें मिल जाएगा। सो यूँ समझ लीजिए कि देवी भागवत महापुराण श्री विष्णु जी की लीलाओं से, श्री रामचंद्र की लीलाओं से, श्री कृष्ण जी की लीलाओं से, उनके जन्म से लेकर और उनकी मतलब इसमें आपको सुभद्रा जी का भी उल्लेख मिलेगा। इसमें आपको ये उल्लेख तक मिल जाएगा जो कृष्ण भगवान जी से पहले उनके 8 बहन भाई थे, उनकी मृत्यु क्यों कर दी गई, उनका भी उल्लेख मिल जाएगा। क्यों उनका जन्म तय था वो मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट मैं कह रही हूँ आपको पूरी महाभारत इसमें मिलेगी, पूरी की पूरी। मतलब पांडु कैसे हुए, क्या उत्पत्ति थी, सब कुछ आपको इसमें, सब कुछ मैं कह रही ना, सब कुछ आपको द्वापर त्रेता युग सब कुछ आपको देवी भागवत महापुराण में देखने को मिल सकता है। और इसे नवरात्र के 9 दिन में पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें शायद इसमें
900 के करीब कुछ पेज हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ, मुझे जहाँ तक याद है। जी हाँ, देखें 960। मैं यहाँ पे देखें, मैं कह रही थी ना मुझे मैंने से अब मैं इसे अभी फिर से पढ़ना शुरू किया। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी। तो देखिए इसमें 960 के करीब जो है वो पेज हैं। सो आप देवी भागवत पुराण भी पढ़ सकते हैं। आपको ये पुस्तक सबसे अच्छी कहाँ, किस प्रकाशन से मिलेंगी? सो आप बनारस वालों की ले सकते हैं। उनके ग्रंथ थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि बहुत डीप लिखा होता है। मैंने उनका वायु पुराण लिया और आप यकीन नहीं करेंगे 1200 रुपये का आया है मतलब इतना महंगा पुराण कोई नहीं है। और वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण जो है वो गीता प्रेस वाले छापते नहीं है, सो मुझे जो है मजबूरन उनका लेना पड़ा। 1200 का आया। पता है उनका ब्रह्मांड पुराण जो है वो 1900 रुपये का, 1800-1900 का। दुकान वाले भैया कह रहे थे कि हम उस पर डिस्काउंट करके देंगे, तो मुझे इसलिए मुझे पता है। और उसके बाद अंत में जो है वो दुर्गा सप्तशती। तो ये तो हम हर नवरात्र में पढ़ते हैं, आप चाहें तो इन्हें भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के अलावा आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से जो भी चाहें। जैसे कुछ लोग इतनी ज़्यादा मतलब हर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो इनफैक्ट उन्हें कंठस्थ सी हो जाती है, फिर लगता है कुछ नया पढ़ लें। उसमें फ़ायदा ये होता है चूँकि आप दुर्गा सप्तशती पढ़े रहते हैं, आपको पता रहता है। देखिए दुर्गा सप्तशती 4-5 बार पढ़ी है ना, तो आपको पूरी समझ में आ जाती है। उसके बाद ये रहता है कि चलिए 9 दिन है ही, हम साधना कर ही रहे हैं, कोई नई चीज़ समझ में आ जाए तो वो आपको ऐसे समझ में आएगी। जैसे कि देवी महाभागवत पुराण, इसमें आप अगर रोज़ जो है वो 100 पेज कंप्लीट कर लेते हैं, 9 दिन में ही कंप्लीट हो जाती है। बहुत आपको क्रम से इसको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। यही स्थिति मार्कंडे पुराण की है और यही स्थिति रामचरितमानस की है। सो ये चारों चीज़ें आप जो है वो नवरात्र में निसंकोच होकर आराम से पढ़ सकते हैं। सो आप जो भी पढ़ना चाहें इनमें से ले सकते हैं। गीता प्रेस में आपको तीनों मिल जाएंगे। दुर्गा सप्तशती भी गीता प्रेस में मिल जाएगी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब गीता प्रेस से हैं, ये नहीं है, सॉरी। दुर्गा सप्तशती बनारस वालों की है क्योंकि मुझे उनकी ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है इसका और थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण में डिफरेंट है, इसलिए मुझे ये देखें आप। देवी भागवत महापुराण भी गीता प्रेस से है और ये मार्कंडेय भी गीता प्रेस से है और ये बड़े सस्ते मिल जाएंगे आपको, बहुत महंगे भी नहीं है कि नहीं, बहुत महंगे मिलेंगे। और रामचरितमानस कई प्रकार की आती है, तो ये बड़ी है, तो ये देख लीजिएगा कि आपको कौन सी लेनी है। कई सारी आती हैं, गुटका भी आता है रामचरितमानस का, अगर आप वो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। ये चरित्र सटीक मोटा टाइप है, ठीक है। वो गुटका आता है, छोटा सा रहता है, वो भी आप ले सकते हैं रामचरितमानस का, तो उसे भी पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि नवरात्रि में क्या क्या ऑप्शन है। वैसे देवी भागवत महापुराण का ऑप्शन बहुत बढ़िया है, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए। और देवी जी ही नहीं, नवदुर्गा ही नहीं, महामाया के बारे में आपको यहाँ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सो वैसे तो शायद देखिए हम लोग के पास समय नहीं पड़ता, आदमी पास रहता है कभी नहीं रहता है। चूँकि देवी भागवत महापुराण ऐसा नहीं है कि हमने से 4 पेज आज पढ़ लिए फिर छोड़ दिया, फिर अरे हम पढ़ लेंगे, अरे अभी तो हमने इतनी पढ़ दी, ऐसा नहीं है। इसे एक नियम और एक सही नक्षत्र में शुरू किया जाता है और एक नियम और एक सही नक्षत्र में पूर्ण किया जाता है, ठीक है। सो नवरात्र से बेहतर समय इसके लिए आपके पास दूसरा हो ही नहीं सकता, मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज आपने इसके 4 पेज पढ़ लिए और फिर आप कह रहे हैं अरे हमने इतना पढ़ लिया, अब हम इतना फिर पढ़ ही लेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। इसको आप एक सही मुहूर्त में शुरू करिए, सही मुहूर्त में इसको पूर्ण करिए। सो नवरात्र इसके लिए अति उत्तम है। आप जब देवी भागवत महापुराण पढ़ेंगे ना, तो जो बात मैं आपसे कह रही हूँ इसमें ही उल्लेख है, कहीं अलग से नहीं लिखा है, इसी के अंदर इसका उल्लेख है। सो आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें, वहाँ लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।